लोग कैसे हैं आप लोग। तो ये आप लोगों को न्यू चैनल देखने को मिल रहा है। तो इस चैनल को सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बता देते हैं। इस चैनल को सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इस चैनल पे आप लोगों का 12th का हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी महासंग्राम होने वाला है। देखिए आप लोगों को ऊपर या 12th एजुकेशन बोर्ड पे आप लोगों को सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। हर एक चैप्टर का PDF नोट्स आप लोगों को फ्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो भी बताएंगे आगे, अभी क्लास पे बताएंगे। तो देखिए ये है हिंदी का फर्स्ट चैप्टर यानी बातचीत चैप्टर का है। इसको कौन लिखा था, बातचीत चैप्टर है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है और जितना भी सब्जेक्टिव बनता है, जितना भी सब्जेक्टिव होता है वो इस क्लास में पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या PDF पे मिलेगा। तो चलते हैं क्लास करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए बातचीत किसने लिखा था, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। इसका पिक्चर भी यहाँ दिया हुआ है। देखिए इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 30 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसका निधन कब हुआ था। देखिए आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना है, पूरा को देखना है। ठीक है, हर चैप्टर में आप लोगों को मिलेगा। निधन आप लोग कब हुआ है, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। और इसका निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ है और आगे सब्जेक्टिव भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। और तो क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मावात या धुआं बन जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो कैसे निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, बातचीत के जरिए। किसके जरिए, बातचीत के जरिए। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चैप्टर 1 सही है तो बालकृष्ण भट्ट होगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। पिता का नाम क्या था, वहाँ पे आप हम बताए थे पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। और माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। यहाँ हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। किस लेखक की रचना है, तो ये भी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बातचीत क्या है, तो आगे बताए थे हम, ये एक ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध, इसको याद रखना है, ललित निबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। छठा नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। किस युग के निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट, तो वो थे भारतेंदु युग के। ठीक है, भारतेंदु युग के। इस छोटा छोटा सब इसको याद रखना है। 7वां नंबर प्रश्न क्या है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो इसका हो जाएगा अवाक होकर अपने से बात करना। अवाक होकर अपने से बात करना। ठीक है, अवाक होकर अपने से बात करना। 8वां नंबर है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीयता होता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों को बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 30 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का हो जाएगा। नहीं सॉरी, बालकृष्ण भट्ट की नहीं हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रीनिवास दास जी की हो जाएगा। ठीक, श्रीनिवास दास जी की, सॉरी श्रीनिवास दास जी की हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग मारेंगे किसमें, सी नंबर में। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। उसके बाद देखिए 11वां नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। क्या बोल रहा है, नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु उनकी नहीं है। परीक्षा गुरु पे हम लोग टिक लगा के जाएंगे। ठीक है, परीक्षा गुरु। 12वां नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को गलती नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से देखते जाना है।
13वां नंबर प्रश्न के बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? कौन सी मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रतिदिन निकाला था। आगे देखते हैं हम लोग कि बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है, यानी किस विद्या की रचना है? तो निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध, निबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से बात सुनी थी? फ्राइडे के। ठीक है, फ्राइडे के। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोगों को आज से इस चैनल पे हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा बेस्ट होने वाला है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और 1000 सब्सक्राइब जुमाइए, आप लोगों को बहुत खास मिलने वाला है और भी। ठीक है, तो चलते हैं 7वां, बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? तो इसका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बातचीत शीर्षक के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17वां नंबर प्रश्न क्या है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। ठीक, 18वां प्रश्न क्या है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचिता नहीं है? तो मेघदूत हो जाएगा, मेघदूतम। ठीक है, 19वां नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर 100 अजान एक सुजान हो जाएगा। ठीक, तो 20वां नंबर प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, ये किसका मत है? तो ये एडिसन का मत है। तो सब्जेक्टिव में अभी बताएंगे ना, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को इस चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव है, आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा आप लोगों को देने की कोशिश की है। ठीक है, 21वां नंबर देखिए प्रश्न, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकता है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। ठीक है, 22वां नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल के। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के। आधुनिक काल के क्या थे? रचनाकार थे। आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव का, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसके न होने से ये सृष्टि जो हम लोग का है गूंगी प्रतीत होगी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या बताना है कि वाक्य शक्ति न होने से ये सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, तो आप लोगों को मैं कुछ खास बातें बताते हैं कि देखिए आप लोगों को इस चैनल पे क्या क्या मिलने वाला है, आप लोगों को बता देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्री PDF मिलना है। PDF कहाँ से डाउनलोड करना है उसको भी बताते हैं हम। PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रश्न यहाँ आप लोगों को दिख रहा है ना, वही प्रश्न आप लोगों को PDF में भी मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनल PDF मिलेगा। यहाँ देखिए ओरिजिनल PDF डाउनलोड, क्लिक हियर, ओरिजिनल PDF मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हर चैप्टर का मान के चलो हिंदी में हर चैप्टर का आप लोगों को नोट फ्री में दिया जाएगा और ऐसे ही क्लास लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोगों को तो पहले बता दिए थे, अब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना है। ठीक है, ये काम आप लोगों को ज़रूर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखने वाले क्या है, हम लोग आगे देखेंगे क्या कि चैप्टर 1 जो है, आगे हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर का यानी बातचीत चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें पूरा NCERT का क्वेश्चन है, पूरा NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। देखो अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, तो इसका देखो आंसर क्या है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो ये सारी दुनिया क्या होती, गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, क्या होती, गूंगी प्रतीत होती।
सभी चुपचाप बैठे रहते, अपनी मन की बातें, सुख और दुख का अनुभव नहीं कर पाते, ठीक है, और सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो ये पूरी संसार गूंगी प्रतीत होती, ठीक है। सुख और दुख को हम अनुभव नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, ठीक है। यही कहा है इस चैप्टर में, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार थे। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़े थे कि एडिसन का क्या मत था और बेन जॉनसन का क्या मत था। तो ये देखो सब्जेक्टिव में आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन की राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। क्या बेन जॉनसन का राय क्या था कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है, ठीक है। और अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चलता। एडिसन का क्या मत है। तो एडिसन का मत यह था कि असल बातें सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोलकर बात कर सकता है। अगर वह कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वह बातें नहीं हो पाती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यही होता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, या टाइपिंग में थोड़ा गलती हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पीडीएफ में आप लोगों को इसका सही मिल जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा गलती हुआ है, तो आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोगों को बता देते हैं। इस चैनल को क्या करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं वहाँ पे आप लोगों को शेयर करना है। इस चैनल पे आप लोगों को हिंदी का जितना भी क्वेश्चन होता है आप लोगों को दिया जाएगा और फ्री में आप लोगों को आ जाएगा। फ्री में आप लोगों को पीडीएफ नोट दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बनता है पूरा हम लोग कराने की कोशिश किए हैं और आगे चैप्टर में हम लोग देखेंगे अभी क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ये मेरा पहला क्लास है तो आप लोग थोड़ा ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। और पूरा हम पीडीएफ फ्री में देते हैं, ठीक है, फ्री में देने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।